नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृत काल के बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोड मैप किया तैयार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट को अक्टूबर 2023 तक ट्रायल पूरा करने का दिया निर्देश। राजा पीटर की याचिका खारिज। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के टॉपरों को करेगी सम्मानित। जेईपीसी ने जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपरों की सूची तैयार की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट बाद वेबिनार को आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। अमृत काल के बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोड मैप तैयार किया है। नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा ऋण वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सरकार लगातार साहसिक कदम उठा रही है। देश में अब एक भरोसेमंद और मजबूत वित्तीय प्रणाली है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। उन्होंने निजी क्षेत्र से सरकार की तरह निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया में यह बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट को अक्टूबर 2023 तक ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण सिंह पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर कल सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया। इस दौरान राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि एनआईए कोर्ट अगर इस मामले में ट्रायल अक्टूबर तक पूरा नहीं करती है तो वे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि जुलाई 2008 में बुंडू के एक स्कूल में आयोजित समारोह में रमेश सिंह मुंडा सहित 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद गठित रैपिड रिस्पांस टीम ने जेल चौक और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित पोल्ट्री की दुकानों में मुर्गियों और उसके उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया। इसके अलावा संक्रमित क्षेत्रों और पोल्ट्री की दुकानों को सैनिटाइज भी किया गया। बर्ड फ्लू संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान आज भी जारी है। खूंटी जिले में तेजस्विनी परियोजना से जुड़े किशोरियों ने पलाश फूल से प्राकृतिक रंग तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ाने की शुरुआत की है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता। होली का त्योहार आते ही रंग गुलाल की बिक्री बढ़ जाती है। खूंटी जिले में तेजस्विनी परियोजना से जुड़ी किशोरियों ने होली को लेकर पलाश फूल से प्राकृतिक रंग बनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने की शुरुआत की है। जिले के 13 तेजस्विनी क्लब की किशोरियों को प्राकृतिक रंग बनाने का प्रशिक्षण 3 दिन पूर्व दिया गया था। पलाश के फूल से रंग एवं गुलाल बनाकर स्थानीय बाजार हाट में बेचकर अपनी आय को बढ़ाकर स्वावलंबन की दिशा में तेजस्विनी क्लब की किशोरियां आगे बढ़ रही हैं। तेजस्विनी क्लब पिपरा टोली और सिल्दा डंडोल की किशोरियां पलाश के फूलों से होली के लिए प्राकृतिक रंग बनाकर बेहद उत्साहित हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य सरकार 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के टॉपरों को इस महीने सम्मानित करेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपरों की सूची तैयार कर ली गई है। स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 2 लाख और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इन्हें लैपटॉप और मोबाइल फोन भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने टॉपरों को सम्मानित करने की योजना वर्ष 2020 में ही शुरू की थी, लेकिन 2021 के टॉपरों के लिए यह सम्मान आयोजित नहीं किया जा सका था। इसके बाद 2022 के टॉपरों के लिए यह समारोह आयोजित होगा। राज्य के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को इस महीने स्कॉलरशिप की राशि मिल जाएगी। इसकी तैयारी राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 2,300 रुपए मिलेंगे। इस स्कॉलरशिप का लाभ केवल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को दिया जाता है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को ई समर्थ पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसमें 10 विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले 65 कॉलेज शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि ई समर्थ पोर्टल से कार्य संस्कृति में सुधार होने के साथ ही एक क्लिक में विद्यार्थियों की संख्या, रिसर्च की अद्यतन स्थिति, शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटाबेस आसानी से मिल जाएगा। इस पोर्टल से जुड़ जाने के बाद सभी कार्य ई गवर्नेंस से संचालित होंगे। इससे शैक्षणिक प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, यूजी पीजी में एडमिशन को लेकर प्रवेश परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना समेत अन्य मॉड्यूल पर ऑनलाइन कार्य किए जा सकेंगे। ई समर्थ पोर्टल के लिए राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। नोडल पदाधिकारी विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच कड़ी का कार्य करेंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में काम कर रहे झारखंड के दर्जनों मजदूरों ने अपने महीनों लंबित वेतन के भुगतान और घर वापस आने के लिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया क्षेत्र के दर्जनों मजदूरों ने वीडियो जारी कर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता से बहरागोड़ा से पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी से सुरक्षित घर वापसी के लिए मदद मांगी है। जानकारी मिलते ही कुणाल शाडंगी ने मजदूरों के वीडियो को ट्विटर के माध्यम से साझा कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कोयम्बटूर प्रशासन से उचित मदद उपलब्ध कराने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर कल हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। जागरूकता सप्ताह 12 मार्च तक चलेगा। अभियान का विषय है डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हर भुगतान डिजिटल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आसान और नए उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने बताया कि देश में भुगतान प्रणालियों के जरिए दिसंबर 2022 से हर महीने 1,000 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से कल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राजभवन में मुलाकात की। वहीं राज्यपाल से विकास भारती बिशुनपुर के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने भी मुलाकात की और राज्यपाल को संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। गोड्डा जिले में होली और शबे बारात को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में 700 से अधिक पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती की गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कोडरमा में होलिका दहन के साथ ही होली की धूम शुरू हो गई है। आज सुबह 4:45 पर होलिका दहन किया गया। मौके पर विधायक नीरा यादव मौजूद थीं। खूंटी में होली और शबे बारात में सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। परेड ग्राउंड में पुलिस ने दंगा रोधी सामग्री से लैस होकर राइट कंट्रोल ड्रिल का पूर्वाभ्यास किया। डीएसपी जयदीप लकड़ा ने जिलेवासियों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमृत काल के बजट ने भारत के विकास के लिए सर्वसमावेशी वित्तीय क्षेत्र का रोड मैप किया तैयार। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट को अक्टूबर 2023 तक ट्रायल पूरा करने का दिया निर्देश। राजा पीटर की याचिका खारिज।
राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 के टॉपरों को करेगी सम्मानित। जेईपीसी ने जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपरों की सूची तैयार की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।